हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, जो कि न्यू एडिशन की बुक का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ फार्मूले डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर साइन 3 थीटा दिया हुआ है तो साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। इसी तरह से हमें कॉस 3 थीटा का फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो कॉस 3 थीटा इक्वल होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा में अंतर क्या है कि जैसे यहाँ पे 4 साइन क्यूब थीटा है, तो जब इसी को हम कॉस के पदों में लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी कि 4 कॉस क्यूब थीटा, और 3 साइन थीटा है तो ये पीछे आ जाएगा, यानी कि 3 कॉस थीटा हो जाएगा। इसके अलावा भी कॉस 2 थीटा के दो फार्मूले होते हैं कि एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा। बस ये दो फार्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा के। पर इस क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर हम 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे फार्मूला यूज होगा कॉस थीटा। अगर हमें कॉस थीटा का फार्मूला निकालना है, यानी कि यहाँ पे 2 थीटा है तो हमें थीटा बस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थीटा वाले में 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं जहाँ जहाँ थीटा है, तो वहाँ पे फार्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको भी साइड में यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और इसका दूसरा फार्मूला होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूले चारों यूज होंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है जैसे कि हमें सिद्ध करना है कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे RHS लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे RHS बराबर दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अगर हम x की जगह साइन थीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना साइन इनवर्स यहाँ पे मानेंगे x बराबर साइन थीटा। अगर हम साइन को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल थीटा। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि x बराबर साइन थीटा है। अगर ये साइन को इधर लाएंगे तो ये इन्वर्स में आ जाएगा, तो ये साइन इन्वर्स x इक्वल हो जाएगा थीटा के। बस इस पे वैल्यू रख देंगे x की जो हमने माना है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ब्रैकेट में हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन गया कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल होता है साइन 3 थीटा के। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब साइन से साइन यहाँ पे कट जाएंगे, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, यानी एक साइन इनवर्स है दूसरा साइन है, तो यहाँ पे ये दोनों कट गए और आ गया ये 3 थीटा। तो जो हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू अभी निकाला था साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे थीटा की जगह पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, और यही हमें प्रूव करना था।
तो ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से हमने RHS लिया और ये आ गया LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध हो गया। अब हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x बराबर हमने माना था साइन थीटा, तो यहाँ पे हमें x बराबर cos थीटा लेना है, तो ये cos 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर cos थीटा, तो cos को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल थीटा। बस अब यहाँ पे हमने जो x बराबर cos थीटा माना है तो RHS में रखेंगे। तो RHS पहले लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x की cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस प्रकार से ये जो फार्मूला लिखा हुआ है तो ये cos 3 थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब यहाँ पे cos से cos कट जाएगा क्योंकि एक इनवर्स में है दूसरा प्लस में है, तो ये हो जाएगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे कि थीटा की जो वैल्यू निकाला था तो cos इनवर्स x था, तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x। इस प्रकार से ये आ गया हमारा LHS। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS, और यही हमें प्रूव करना था कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। इसी तरह से थर्ड नंबर सॉल्व करना है। थर्ड नंबर में यहाँ पे दो फार्मूले यूज होंगे। एक cos थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, अगर साइन के पदों में लिखना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान x। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ पे x बराबर tan थीटा मान लेते हैं, यानी कि माना x बराबर tan थीटा, तो ये थीटा इक्वल हो जाएगा tan यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा। अब यहाँ पे x का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान में हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्लास 9th में हमने 10th में पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपान में हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा में से एक सेक थीटा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 और अपान में यहाँ पे tan थीटा है। अब इसके बाद सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपान कॉस थीटा और tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो इसको भी आगे तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपान कॉस थीटा
-1 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसके बाद क्या करना है कि ये tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ही रहेगा। कॉस थीटा का इंटू इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपान में हो जाएगा कॉस थीटा। इसी तरह से ये साइन थीटा अपान है कॉस थीटा के। यहाँ से देखेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा यानी दोनों के डिनोमिनेटर हर दोनों के बराबर हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस, अब कॉस थीटा का भी फार्मूला यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था कि कॉस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जहाँ पे कॉस थीटा है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा और ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से साइन थीटा लिखा हुआ है तो एक हमने फार्मूला ये भी पढ़ा था 10th में कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। पर जब यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो हम साइन थीटा की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे tan इनवर्स बचा तो लिखेंगे tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो स्क्वायर से इसको हम काट देंगे तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 होता है tan थीटा बाई 2 के और बाहर tan इनवर्स है तो इसको हम tan इनवर्स ही लिखेंगे और ब्रैकेट में हो जाएगा tan थीटा बाई 2 के। ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा थीटा बाई 2। अब इसके बाद हमें इसकी वैल्यू पुट करना है तो जब इसकी थीटा बाई 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा की जगह हमें रखना है tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x और अपान में 2 है तो इसको लिख देंगे 2। ये हो गया इसका मान, यानी कि हमें tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में था -1 अपान x का मान निकालना था। ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया।